नमस्कार दोस्तों। स्टूडेंट के डिमांड पे हमने आज लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आया है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, है ना। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर एलपीपी का बनाते, तो बिल्कुल देखते हैं एलपीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो व्याख्याता 2023 की बात करें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बना था, 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिबंधों x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 40, x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 60 एवं x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत p इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतम मान क्या होगा, आपको बताना है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 3x प्लस 4y अंडर द कंडीशन x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 40, x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 60, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू बताना है, p इक्वल टू 3x प्लस 4y का, p इक्वल टू 3x प्लस 4y का। ठीक है, तो चलिए काम करना चालू करते हैं दोस्तों। हमको p इक्वल टू 3x प्लस 4y का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40, और दूसरा असमीका क्या दिया है, x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 60। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं 1 दिया, इसको 2 नाम दे दिया। x प्लस वाई का क्या लेता हूँ मैं, x प्लस वाई का ना संगत हल लेता हूँ। x प्लस वाई का क्या लेता हूँ भैया, संगत हल लेता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा भैया, x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब मैं इसके लिए ना टेबल बना दूंगा, क्या बनाऊंगा भैया, टेबल बनाऊंगा। एक बार x को x और ये यहाँ लिख दिया y, एक बार x को लूँगा 0, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। उसके बाद y को 0 लूँगा तो x का वैल्यू कितना मिलेगा दोस्तों, 40 मिलेगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद हमको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला असमीका दिख रहा है, इनइक्वलिटी दिख रहा है, वहाँ पे x और y के जगह 0 0 लेना है। क्या लेना है, 0 0। ठीक है, एक में 0 0 रखने पर क्या मिलेगा, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 40, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 40, जो कि सत्य है। ठीक है, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड में आते हैं थोड़ा जल्दी से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, फिर से बना रहा हूँ। p इक्वल टू 3x प्लस 4y, इसका वैल्यू बताना है दोस्तों। ठीक है, एक नंबर दे दो चाहो तो इसको। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 40 दिया है, और दूसरा दिया है x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 60। यही दिया है क्या, देख लो एक बार। ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है। चलिए अब इसमें हम काम करते हैं। इसको नाम दे दिया 2 नंबर, इसको नाम दे दिया 3 नंबर। ठीक है, अभी मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, उद्देश्य फलन को अपने जगह पे रहन देना। ठीक है, हम असमीका पे काम करेंगे, इनइक्वलिटी पे काम करेंगे। तो 2 का संगत हल क्या होगा भैया, x प्लस वाई बराबर 40। ठीक है, अब इसके लिए मैंने टेबल बना दिया, x और ये y, x को लिया 0 तो y क्या मिल जाएगा, 40, y को लूँगा 0 तो x क्या मिल जाएगा दोस्तों, 40। ठीक, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 में, असमीका 2 में, इसको एक काम करो, बार बार कन्फ्यूजन होगा ना, उससे अच्छा इसको कुछ इक्वेशन नाम मत दो, ये 1 रहेगा दोस्तों और ये 2 रहेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 0 0 पुट कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ 0 0। अब 0 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 40, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 40। अब मुझे ये बताओ 0 40 से छोटा होता है कि नहीं, जी होता है, बिल्कुल होता है। तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया, जो कि सत्य है। जब भी सत्य रहेगा तो छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। छायांकित भाग किधर होगा भैया, मूल बिंदु की ओर होगा। जो शेडेड एरिया आएगा वो ओरिजिन के साइड आएगा दोस्तों। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद
दूसरे इन इक्वेशन में काम करते हैं, बोलता हूं दो का संगत हल, दो का संगत हल, दो का संगत हल मतलब करेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन ऑफ टू। क्या आएगा यहाँ, x धन 2y बराबर 60। यहाँ x और y के लिए टेबल बनेगा, ठीक है। एक बार मैंने x को क्या लूँगा जी, मैं 0 लूँगा तो y बराबर मिलेगा 30, है ना। अब y को मैं 0 लूँगा तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 60, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, 0 0 रखेंगे कहाँ, समीकरण 2 में, मतलब 2 में रखूँगा 0 0, तो क्या मिलेगा, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 60, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 60, जो कि सत्य है। सत्य है मतलब छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, छायांकित भाग किधर होगा, मूल बिंदु के साइड होगा, मूल बिंदु के साइड होगा। जब भी सत्य आएगा मतलब मूल बिंदु के साइड आएगा। कौन, शेडेड एरिया, छायांकित भाग उसी को बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें ना हम काम करना चालू करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया दोस्तों आपका वाई एक्सिस, है ना। ये हो गया 0 10 20 30 40 50 60, ठीक है। यहाँ 10 20 30 40 50 60, ठीक, ओके। चलिए अब देखिए, मैं पहले वाले असमी का, इसको ना ये 1 है, ये 2 है, इसको नाम दे दो 3 नंबर भैया, और इसको नाम दे दो 4, ठीक है, 3 और 4। अब पहले मैं 3 के लिए जो पॉइंट मिले हैं उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जैसे 0,40, 0,40 कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस में, तो यहाँ लिख दिया भैया 0,40। क्या लिख दिया, 0,40, 0,40, लाइन समझ आया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, 40,0, तो 40,0 को खोज लो, यहाँ मिल गया 40,0, क्या मिल गया, 40,0। उसके बाद सेकेंड वाला इक्वेशन के लिए 0,30 कहाँ मिलेगा, ये देखो, ये 0,30 हो जाएगा, 0,30 नहीं, ये गलत हो गया, ये 0,30 यहाँ पे क्या खोजना है, 60,0 खोजना है, तो 60,0 यहाँ मिलेगा, 60,0 और 0,30 यहाँ पे मिलेगा ना, 0,30 यहाँ मिलेगा दोस्तों। लाइन समझ आ रहे हैं, ओके। चलिए अब हम लाइन खींच देते हैं, ये वाले को हटा देना ना, इसको हटा दो, ये वाले को हटा दो, ठीक है। ठीक, चलिए अब हम लाइन खींच देते हैं। 0,30 और 60 को मिलाना है ना, 0,30 और 60 को मिला दिया पहले। उसके बाद 0,40 और 40 को मिलाना है, एकदम ध्यान से करना है ना, 0,40 और 40 को, 0,40 और 40 को मैंने मिलाया, और किसको मिलाया, 0,30 और 60 के साथ, जिसका टेबल है उसी के साथ मिलाना है, ठीक है, ओके। चलिए इतना करने के बाद हमने बोला कि भैया इसके लिए छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा और इसके लिए भी छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। तो ये वाला लाइन कौन है, ये वाला लाइन ये 3 को शो कर रहा है और ये वाला लाइन 4 को शो कर रहा है, ठीक है। तो हमको ऐसा वाला पार्ट को लेना है भैया जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे, ठीक है। तो एक के लिए छायांकित मतलब 3 के लिए छायांकित भाग क्या है, मूल बिंदु की ओर है, 4 के लिए भी छायांकित भाग क्या है, मूल बिंदु की ओर है, ओरिजिन के साइड है। मतलब मैं कौन सा एरिया ले लूँगा, ये वाला एरिया ले लूँगा, ये वाला एरिया ले लूँगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, सुसंगत हल क्षेत्र, फैसिबल रीजन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फैसिबल रीजन, ठीक है, सुसंगत हल क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मुझे ये वाला पॉइंट पता है 0,30, ये वाला पता है 40 और ये वाला मुझे नहीं पता, तो इसको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालूंगा, किसका 3 और 4 का। उसके लिए मैंने 4 में 3 को घटा दिया दोस्तों, 4 में 3 को घटाया तो x और x कैंसिल हो जाएगा, 2y में y को घटाऊंगा तो क्या आएगा भाई y, और 60 में 40 को घटाऊंगा तो आ जाएगा 20। बोलो ओके है, ठीक है। इस वैल्यू को मैं 3 नंबर में पुट करता हूं, तो समीकरण 3 से x इक्वल टू मिल जाता है दादा 20, x इक्वल टू क्या मिलता है भैया, 20 मिलता है। और मुझे इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया, प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया,
कितना मिला है भैया 20,20, प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला है 20,20। मतलब मैं ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसी को प्रतिच्छेद बिंदु बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो ये किसी इसको क्या नाम दिया 20,20 दे दिया, ठीक। अब मुझे वैल्यू फाइंड करना है, मेरे को बोलते हैं अधिकतम मान निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है अधिकतम मान। तो इधर लिखता हूँ कोणीय बिंदु, क्या लिखा भैया कोणीय बिंदु, और इधर z इक्वल टू किसका वैल्यू फाइंड करना है 3x प्लस 4y का, 3x प्लस 4y का, ठीक है। इधर कोणीय बिंदु लिखता हूँ, इधर z इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब देखिए कोणीय बिंदु में किसको लेना है, जो फ्लेक्सिबल रीजन में है उसी पॉइंट को लेना है, फ्लेक्सिबल रीजन में है उसी पॉइंट को लेना है, मतलब जो ये छायांकित भाग में है नहीं दोस्त, उसी बिंदु को लेना है। तो कौन कौन है देखो, सबसे पहले 0,30 दिख रहा है, ये ले 0,30 लिख दिया। उसके बाद कौन दिख रहा है 20,20 दिख रहा है, हाँ 20,20 लिख दिया। उसके बाद कौन दिख रहा है 40,0, तो 40,0 लिख दिया। उसके बाद लास्ट में ये वाला पॉइंट, इसका नाम है 0,0 ओरिजिन, ठीक है, सबसे फेमस मूल बिंदु बोलते हैं जिसको, ठीक 0,0, ठीक। तो ये यहाँ पे लिख दो 0,0, तो 0,0 रखूँगा तो वैल्यू क्या आ गया 0, ठीक। अब 40,0 रख के देखते हैं, चाहे ऊपर से सॉल्व करो चाहे नीचे से, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो 0,30 रखता हूँ, तो x की जगह 0 और y की जगह क्या लेना है 30, 4 गुनी 30 कितना हो गया 120। अब x की जगह 20 और y की जगह 20 लेना है, तो 20 तिया 60, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 60 और 80 कितना हो गया भैया 140, 140। लाइन क्लियर है। उसके बाद x की जगह 40, y की जगह 0 रखना है, तो 40 तिया 120। तो मुझे ये बताओ मेरे भाई सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, कौन सा वैल्यू दिख रहा है, कौन सा वैल्यू दिख रहा है 140 दिख रहा है ना, मतलब अधिकतम मान क्या आएगा दोस्तों 140, अधिकतम मान क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा आंसर क्या आएगा देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा भैया, ठीक है 140 आएगा आंसर, ठीक है ओके। ऑप्शन ए राइट, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, ठीक हाँ ठीक ओके हाँ ऑप्शन ए 140 आएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक, इसको ट्राई कीजिएगा, होमवर्क है, ठीक है, इसको बनाइएगा, ठीक। इससे ब्रांडेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, देखो वो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या पर विचार करो, यदि उद्देश्य फलन z इक्वल टू 200x प्लस 500y हो निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत, x प्लस 2y ये व्यवरोध दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको 4 ठोक ऑप्शन दिए J K L M, मतलब 4 ठोक कथन दिए हैं, 4 कथन दिए हैं कि 4,3 पर जेड का मान अधिकतम होगा मैक्सिमम होगा, है ना, 0,5 पर जेड का मान 2500 होगा, 0,6 पर जेड का मान 3,000 होगा जो कि अधिकतम है, जेड का मान न्यूनतम मान है 2,300 है, ऐसा करके बोल रहे हैं, ठीक है। ये JKLM ऐसे कथन दिए हुए हैं, और इसका सही मतलब कूट वाला प्रश्न है, सीधा सीधा बोला जाए तो सही कूट को आपको चुनना है। तो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं, ठीक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है मुझे उद्देश्य फलन 200x प्लस 500y, ठीक है, z इक्वल टू दिया है 200x प्लस 500y, ठीक है। उसके बाद हमको कॉन्स्टेंट्स क्या दिया है, कांस्टेंट बोलते हैं समीका को, क्या दिया है x प्लस 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एक नंबर दिया। उसके बाद क्या दिया है भैया 3x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 24 2 नंबर, ठीक है। साथ में दिया x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। चलिए ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे काम करना है अपने को। सबसे पहले इसको 1 दिए, इसको 2 नंबर नाम दिए, तो एक का संगत हल,
संगत हल, सेम काम करेंगे। संगत हल तो क्या मिलेगा, x धन 2y बराबर 10, x धन 2y बराबर 10। यहाँ बनाऊंगा टेबल, ये हो गया x और ये हो गया y। x को क्या लिया 0, तो y को लिया 5, ठीक है, मतलब y क्या मिलेगा 5 मिलेगा, सॉल्व करोगे तो 5 मिलेगा। y को लिया 0, तो x का वैल्यू कितना 10, x का वैल्यू 10 आएगा। अब एक में 0 0 रखना, एक में क्या रखोगे 0 0, तो क्या मिलेगा भैया 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, जो कि असत्य है, जो कि क्या है असत्य है। मतलब छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, मूल बिंदु के किधर होगा विपरीत ओर होगा दादा, मूल बिंदु के किधर होगा विपरीत ओर होगा। लाइन समझ आया क्या, ओके ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे वाला इक्वेशन की, तो 2 का संगत हल, 2 का संगत हल क्या मिलेगा 3x + 4y बराबर 24, ठीक है। साथ में इसको ये 3 नाम दे दो, इसको 4 दे दो, ठीक है। 3x + 4y = 24, इसके लिए टेबल बना दो। ये x हो गया, ये y हो गया। x को लिया 0 तो y कितना मिल जाएगा 6, y को लिया 0 तो x कितना मिलेगा 3 8 24, है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 में 0 0 रखेंगे, 2 में क्या करेंगे दोस्तों 0 0 रखेंगे, 2 में 0 0 रखेंगे, तो क्या मिलेगा भैया ये 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 24, जो कि क्या है सत्य है, सत्य है। मतलब छायांकित भाग किधर होगा मूल बिंदु की ओर होगा, छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। पूरा नहीं लिख सकता मैं, जो मेन पॉइंट है उसी को लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको पकड़ते जाना है, समझते जाना है आपको। लाइन समझ आया, इतना क्लियर है। अब इतना करने के बाद आपको बनाना है दोस्तों ग्राफ, क्या बनाना है ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बना देते हैं, ये x ये y, क्या चाहिए 0 6 8 0 0 5 10 0। तो काम करते हैं 2 2 का अंतर ले लेता हूँ, अंतर अपने हिसाब से लेना है आपको। तो ये 0 हो गया, 2 4 6 8 ये 10, ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 0,5 चाहिए, तो 0,5 कहाँ मिलेगा यहाँ पे 0,5, यहाँ ले लो 0,5। उसके बाद क्या 10,0 यहाँ पे मिल गया, 10,0 10,0, ये दोनों को मिला लो भैया आराम से, ये दे मिला दिया। उसके बाद इसमें क्या ढूंढना है दूसरे वाले लाइन के लिए, हाँ ये कौन सा लाइन है थर्ड, इक्वेशन 3 है बोलते हैं, इसका नाम इक्वेशन 3 है, ठीक है। अब चौथा वाला, इसके लिए 0 6 खोजना है, तो 0 6 यहाँ पे जस्ट ऊपर, ये 0 6, ये वाला पॉइंट क्या है 0 6 है, 0 6। और 8,0 कहाँ है यहाँ पे मिलेगा 8,0, ठीक है। आप स्केल वगैरह का यूज़ करके बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब परफेक्ट बना के क्या करोगे, रफ ही बनाना है, अपने को सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। तो ये दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो भाई, ये दे ऐसे 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 मिला दो, है नहीं, ये दोनों को मिला दिए, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे, पहले वाले के लिए असत्य है, मतलब छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत होगा, विपरीत ओर होगा। पहला वाला मतलब ये तीसरा वाला, ये जो तीसरा वाला दिख रहा है ना भैया, इसके लिए मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। विपरीत ओर मतलब ये वाला साइड को मूल बिंदु की ओर बोलूंगा और वो उस साइड को विपरीत ओर, तो मैं उस साइड को लूंगा छायांकित भाग में। ये 3 के लिए छायांकित भाग मैं उस साइड लूंगा। अब मैं बात करता हूँ 4 के लिए, ये वाला लाइन चौथा लाइन है, मतलब ये वाला इक्वेशन है, ये वाला लाइन, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा सत्य होगा, सत्य है मतलब मूल बिंदु की ओर होगा। तो ऐसा वाला रीजन लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मैं कौन सा वाला एरिया को लूंगा भैया, मैं लूंगा ये वाले एरिया को, ये वाला एरिया को। ये वाला एरिया जो है पहले वाले लाइन के लिए क्या है
पहले वाले लाइन के मूल बिंदु के विपरीत ओर है और दूसरे वाले लाइन के लिए मूल बिंदु की ओर है, ठीक है। तो मैं ये वाला पॉइंट निकालूंगा और यहाँ पे क्या निकालूंगा, इंटरसेक्ट पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट नहीं पता है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा किसको, 3 और 4 को। 3 और 4 को सॉल्व करता हूँ दोस्तों। तो मैं क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण 4 में किसको घटाऊंगा, समीकरण 3 को, समीकरण 3 गुणित 2 को घटाऊंगा। इसमें 2 का गुणा किया, इसमें 2 का गुणा करूंगा 3 में और 4 में से घटा दूंगा। तो 4 को पहले लिख देता हूँ, 3x + 4y = 24। इसमें 2 का गुणा किया तो 2x धन 4y बराबर 20 मिल रहा है, ठीक है जी। अब माइनस कर दो, 4 4 खत्म, 24 में 20 गया, कितना आ गया 4, और x का वैल्यू आ गया 4, 3 में 2 गया 1 x है ना, तो x = आ गया 4। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, कहीं पे भी, समीकरण 1 में पुट कर दो, 3 में पुट कर दो। समीकरण 3 से क्या मिलेगा, x की जगह आपने क्या रख दिया भैया, 4 रख दिया, 4 धन 2y बराबर 10, तो 2y बराबर आ गया भैया 6, तो y बराबर आ गया 3, y बराबर आ गया 3। तो ये मिल गया दोस्तों आपको 4,3, क्या मिला, 4,3। बोलो ओके है, ठीक है। अब देखो, इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोणीय बिंदु, और यहाँ पे लिखेंगे z = क्या दिया, 200x + 500y, यही दिया है ना, ठीक है जी, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। तो कोणीय बिंदु किसको किसको लेना है, जो फ्लेक्सिबल रीजन में, फ्लेक्सिबल रीजन में ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिया मैंने 0,6, उसके बाद लिया 0,5, उसके बाद क्या लिया 4,3, जो फ्लेक्सिबल रीजन में है वही पॉइंट को लेना है, ठीक। अब देखो x की जगह 0, y की जगह क्या लेना है, 6 लेना है, तो क्या मिलेगा, 5 छक्के 30, तो 3,000 मिल गया यहाँ पे। उसके बाद y की जगह 5 लेना है, तो यहाँ 2,500 मिल गया, क्या मिल गया दोस्तों, 2,500। उसके बाद 4,3, तो x की जगह 4 और y की जगह क्या रखना है, 3, तो 200 × 4 कितना हो गया, 800, और 15 8 कितना हो गया, 2,300, 15 8 क्या आ गया, 2,300। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, 3,000, और न्यूनतम मान क्या दिख रहा है, 2,300, ठीक है। आराम से देखिए, मैक्सिमम मान 3,000, मैक्सिमम वैल्यू 3,000 और न्यूनतम मान कितना है, 2,300। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है भैया, मैक्सिमम वैल्यू 3,000 निकला है, और मिनिमम वैल्यू कितना निकला है हमारे से, 2,300। ये किस पे निकला है, 4,3 पे निकला है, और ये किस पे निकला है, 0,6 पे। अब क्या क्या दिया है कथन में देख लो, जे में दिया है 4,3 पर जेड का मान अधिकतम होगा, गलत हो गया। के में क्या दिया, 0,5 पर जेड का मान 2,500 होगा, हाँ भैया ये सही है, 0,5 पर जेड का मान 2,500 आया है भैया हमारे पास, दिखाऊं, ये देखो 0,5 पे क्या आया है, 2,500 आया है। उसके बाद एल में क्या बोल रहे हैं, एल वाला कथन, 0,6 पर जेड का मान 3,000 है जो कि अधिकतम होगा, ये भी एकदम सही है, ये भी सही है भैया, 0,6 पर 3,000 आ रहा है जो कि अधिकतम है, और जेड का नाम न्यूनतम मान 2,300 है, जेड का न्यूनतम मान 2,300 है, तो ये भी सही है, एम भी सही है। मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए, के एल एम सही है, के एल एम सही है। कहाँ दिया है ये, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कूट वाले प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, काम का चीज़ है, तो अच्छे से बनाइएगा, ठीक। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और ठीक। चलिए अब आ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, हमारे कोचिंग क्लासेस में दोस्तों व्याख्याता भर्ती के लिए बैच चलाया जा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच दोनों स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जिनको भी ऑनलाइन खरीदना है दोस्तों, ऑनलाइन परचेस करना है, वो योगेंद्र साहू क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं ये कोर्स, ठीक है। और कहीं पे कुछ डाउट हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, है ना, कुछ भी डाउट हो तो। और नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल दिया है, इसको भी आप फॉलो कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, रैखिक प्रोग्रामन समस्या का उद्देश्य फलन होता है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, क्या होता है, एक व्यवरोध होता है, इष्टतम मान का रैखिक फलन होता है, चरों के बीच का संबंध होता है, नन ऑफ दिस। रैखिक प्रोग्रामन समस्या का उद्देश्य फलन के बारे में पूछ रहा है। उद्देश्य फलन क्या होता है, इष्टतम मान का रैखिक फलन होता है। इष्टतम मान का क्या होता है भैया, रैखिक फलन होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, अ लीनियर फंक्शन ऑफ ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य फलन का अधिकतम हल स्थित होता है, उद्देश्य फलन का अधिकतम हल स्थित होता है, तो ये याद रखिएगा, अधिकतम हल कहाँ स्थित होता है, सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। अधिकतम मान कहाँ स्थित होगा, सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष पर स्थित होगा। लाइन समझ आ रहा है? ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल स्थित होता है। सुसंगत हल स्थित कहाँ होता है भैया, रैखिक प्रोग्रामन समस्या का? इंग्लिश में देख लो, द फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लाइस इन अ, केवल और केवल ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल प्रथम चतुर्थांश में होता है। प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल कहाँ होता है दोस्तों, केवल प्रथम चतुर्थांश में, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। सुसंगत हल सुसंगत क्षेत्र होता है, सुसंगत क्षेत्र होता है भैया, सदैव अवतल बहुभुज, सदैव चतुर्भुज, सदैव उत्तल बहुभुज, ऑलवेज कॉन्वेक्स पॉलीगन, नन ऑफ दिस। तो आंसर लेना सदैव उत्तल बहुभुज। आंसर क्या आ जाएगा, सदैव उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज बनता है भैया ये। ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो बिल्कुल लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करें। ठीक है ना? और किस पे वीडियो बनाना है बताएं, ठीक है, कमेंट पे, तो आगे काम करेंगे। ठीक, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत उद्देश्य फलन का अधिकतम मान होता है। अधिकतम मान होता है, कहाँ होता है, ये क्वेश्चन तो किया अभी थोड़ा देर पहले। तो आंसर क्या आएगा, सुसंगत क्षेत्र के किसी शीर्ष बिंदु पर, सुसंगत क्षेत्र के किसी शीर्ष बिंदु पर, एट अ वर्टेक्स ऑफ द फेजिबल रीजन। सुसंगत क्षेत्र को फेजिबल रीजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, महत्वपूर्ण रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं होती है, आहार संबंधी, उत्पादन संबंधी समस्याएं, परिवहन संबंधी समस्याएं, उपर्युक्त सभी प्रकार की समस्याएं। तो रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं ये आहार, उत्पादन, परिवहन, तीनों महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर आना चाहिए उपर्युक्त सभी प्रकार की, उपर्युक्त सभी प्रकार की। ठीक है, देखिए, सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी बिंदु को कहते हैं, बाह्य भाग के किसी बिंदु को क्या बोलोगे, असंगत हल बोलोगे। क्या बोलोगे, असंगत हल, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, असंगत हल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। धूप से आऊँ ना, आप फिर आज